कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो जियांग यूचिन को दिखाया जाता है, जो कि एक फेमस बिजनेसमैन होते हैं और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो जैसे ही अब्रॉड से वापस आते हैं तो उनके ग्रैंडफादर उनको कॉल करके कहते हैं कि तुम वापस आ गए हो, तुम्हारी फ्लाइट से मेरी ग्रैंड डॉटर यानी कि तुम्हारी वाइफ आने वाली है, तो तुम उसको पिक कर लेना। तो वहां पर ही वो उनको बातें सुनाने लगता है कि 3 साल पहले ये शादी आपने अरेंज की थी, मुझे इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही हमारी मेन लीड हीरो, जिसका नाम आंड्रा है, जो कि लॉयर होती है, वो एंटर करती है। वो जैसे ही एंटर करती है, वो वहां से गुजरती है, जियांग यूचन उसकी तरफ देखने लगता है। तो दिखाते एक पर्सन सामने कार में बैठा होता है, वो आंड्रा को लाइन मार रहा होता है और उसको प्रपोज करके कहता है कि पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने डाइवोर्स का केस मुझे ही दिया है, तो तुम मुझे लाइन कैसे मार सकते हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस बढ़ती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वो उसको बातें सुनाकर वहां से भागने लगती है। वो पर्सन भी इसके पीछे भाग रहा होता है। आंड्रा की बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वीआईपी कार अरेंज कर ली है, तुम उस पे बैठकर आ जाना। तो वो जैसी ही कार देखती है उसमें जल्दी जल्दी बैठ जाती है और बैठकर ड्राइवर को कहने लगती है कि जल्दी से आगे चलो। उसी कार में हमारे मेन लीड हीरो जियांग यूचन बैठे होते हैं और ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं कि सामने चलो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि हाँ बोलो, तुम मुझसे क्या कह रही थी। तो वो उसको बताने लगती है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हारे लिए डाइवोर्स का पहला जो केस है वो जियांग यूचन ने फाइल किया है। जियांग यूचन का जैसे ही नाम सुनती है, ये हैरान होती है कि यही तो इसका हस्बैंड था 3 साल पहले, जिसको इसने नहीं देखा होता। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार जियांग यूचन के ग्रैंडफादर अपने गार्ड्स और मेड से बचकर भाग रहे होते हैं। वो मिल्क टी पीना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको स्कूल से नहीं पीने दे रहे होते। तो वो साइड पर जाकर कहते हैं कि हर वक्त मेरे खाने पीने पे लोग रोक टोक करते हैं, मुझे कुछ पीने भी नहीं देते। तो वो मिल्क टी जैसे पीते हैं, उसमें क्रंच होता है, वो उनके गले में फंस जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं आंड्रा गुजर रही होती है, वो उनकी हेल्प करती है और वो क्रंच निकालने में उनकी हेल्प करती है। तो वहां पर ही वो कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। तो ग्रैंडफादर उससे बहुत इंप्रेस होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तभी फिर दिखाते हैं कि आंड्रा को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है, तो एक्सक्यूज करके कॉल अटेंड करती है। उसकी मॉम उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करके रखी है, तो तुम्हें वहां पर जाना होगा और शादी करना होगी ताकि हमारे बिजनेस में जो लॉस हुआ है उससे हम बच सके। वो उनसे बहस करने लगती है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, आप हर बारी मुझे सेल करने की बात क्यों करते हो। लेकिन वो उसको धमकी देने लगती है कि तुम्हारी मॉम की जो भी बिलोंगिंग्स रखी हुई है फिर वो हम तुम्हें नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो डर जाती है। और ग्रैंडफादर की सारी बात सुन रहे होते हैं और आंड्रा से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम तो स्पेशल लड़की नजर आती हो। तो वो उसको कहती है कैसे। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्योंकि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनने वाली हो। तो वो हैरान होती है और उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी शादी जियांग यूचन अपने ग्रैंडसन से कराना चाह रहा हूँ। तभी वो ये नाम सुनकर हैरान होती है और जैसे वो ये नाम देती है तो जियांग यूचन भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी फिर वो कहने लगती है ये लोग डाइवर्स क्यों कर रहे हैं, जियांग यूचन को मसला क्या है। तो उसकी फ्रेंड उसको बताने लगती है कि इन दोनों में आपस में बनती नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ तो मसला है, या जियांग यूचन अच्छा इंसान नहीं होगा, इसकी वजह से लोग डाइवोर्स चाहते हैं। वहां पर ही इसको गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा इतना बदमाश निकलेगा। और वहां पर ही वो कार रुकवाती है और जाने लगती है और जियांग यूचन हैरान हो जाता है कि मुझे गालियां क्यों दे रही है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो सामने जाती है अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि मैं आ गई। तो वो उसको कहती है कि लेकिन ड्राइवर तो कह रहा था तुम नहीं आई। तो वो उसको कहती क्या मतलब, कार तुमने नहीं भेजी थी। और पीछे दिखाते हैं कि जियांग यूचन आ रहे होते अपने गार्ड्स के साथ। तो जैसे ही आना की फ्रेंड जियांग यूचन को देखती है तो उनसे मिलने लगती है और कहने लगती है कि यही है जियांग यूचन, इन्हीं की मैं बात कर रही थी। जिसे देखकर आंड्रा शॉक्ड हो जाती है और मुंह छुपाने लगती है। तभी फिर उसकी फ्रेंड इंट्रोडक्शन देती है कि ये आंड्रा मेरी फ्रेंड है, यही लॉयर है लू आंड्रा, यही आपका केस करेगी और डाइवोर्स के मामले में इसको बहुत एक्सपर्ट है, ये हर चीज कर सकती है। तो जैसे ही जियांग यूचन इसकी तरफ देखता है तो आंड्रा अपना इंट्रोडक्शन करवा कर मिलने लग रही होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि लॉयर लू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप ये केस को जीत पाएंगी, मुझे आप बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल लगे। वो उसको बातें सुनाता है और वहां से चला जाता है। इसको गुस्सा नहीं लगता है, वो पीछे से बोलने लगती है कि तुम तो चीटर थे, तुमने अपनी वाइफ से धोखा किया। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको कॉल करती है कि तुम ऐसा मत कहो, तुम्हें नहीं पता ये हमारी कंपनी के स्पॉन्सर भी हैं और इस तरह से मत करो, हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो आंड्रा उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस केस को मैं खुद ही देख लूंगी। और वो हैरान हो रही होती है कि चाइना आकर ये केस अपने पर ही इसको पड़ेगा, इसने सोचा नहीं था। और वो सोचती है कि मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियांग यूचन के ग्रैंडफादर उसको कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि आंड्रा को लेकर तुम घर जरूर आना और मैं तुम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी नजर आती है, तुम उसको धोखा मत दे देना। तो वहां पर ही वो नाम सुनते ही उसको याद आता है कि जब एक बार वो ग्रैंडफादर के कहने पर गिफ्ट्स लेकर उनके घर जा रहा होता है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती है। और वो जैसे ही जियांग यूचन को देखती है तो वो जानबूझकर उसको गंदा दिखाने के लिए कहती है कि वो रिच फैमिली है, तुम्हें पता तो है कि तुम उनसे फायदा ले रही हो, तुम और भी फायदा लेती जाओ। वो जान के ऐसी बात कर लेती है। तो जियांग यूचन उसको बैक से देख पाता है और वो समझ जाता है कि आंड्रा शायद कोई ना कोई लालची लड़की है।
तब से उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि ये लालची लड़की है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि एक और लॉयर को तुम अरेंज करो, मैं ये डाइवर्स करके रहूंगा, मुझे इस शादी में दिलचस्पी नहीं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि आंड्रा को ग्रैंडफादर की कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें घर की कीज मिल गई है ना, तो तुम जांग यूचन के पास चली जाना। 3 साल से तुम अब्रॉड थी स्टडी के लिए, लेकिन अब वापस आई हो तो उसका दिल जीत लेना। तो वो उसको कहती है कि ठीक है। तभी वो कहते हैं कि अगर जांग यूचन ने कुछ गड़बड़ की तो तुम मुझे बता देना। वो कहती है ओके। तो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से एक लड़की जिसका नाम लोलो होता है, वो उसको पसंद करती होती है और उसको सीरियस करने जा रही होती है ड्रिंक में कुछ ड्रग मिलाकर। तभी पे वो उससे लड़ा होता है कि तुमने कुछ ड्रग मिलाया ना, तो उसको कहती है ऐसा नहीं है। तभी वो कहता है दफा हो जाओ, मुझे रूम में जाना है। लेकिन वो उसको पीछे से हक कर लेती है और उसको अपने दिल की बात कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वहां पर ही वो उसको धक्का दे रहा होता है, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगी। मुझे पता है तुमने लड़कियों को कभी छुआ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वहां पर ही वो उसको अपने करीब करने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे बच भी रहा होता है और वहां पर ही दिखाया जाता है कि आंड्रा आ जाती है। वो आकर जांग यूचन को उस लड़की का करीब देखती है तो वो उसको दिल में गलत समझ रही होती है। वहां पर ही वो आकर अपने होने का एहसास दिलाती है। वो दोनों इसको देखते हैं तो लोलो कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो उसको कहती है कि मैं डाइवोर्स के सिलसिले में बात करने आई थी। जियांग यूचन आंड्रा को अपने करीब कर लेता है और पकड़ लेता है। वहां पर ही वो उसको करीब होकर किस भी करने लगता है। आंड्रा हैरान हो जाती है। तभी फिर वो लोलो से कहने लगता है कि तुमने देख लिया है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरे सामने खड़ी है, मुझे तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर वो कहते हैं तुम यहाँ से जा सकती हो, और दोबारा से उसके करीब होकर उसको किस करने लगता है। लोलो ये सब कुछ देख लेती है, उसको बहुत बुरा फील होता है और वो वहां से गुस्से से चली जाती है। तभी दिखाते हैं वो उसके करीब फिर से किस कर रहा होता है। आंड्रा उसको रोककर कहती है कि जिस लड़की को दिखाने के लिए कर रहे थे वो वहां से चली गई है। तभी फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। जियांग यूचन उसको पकड़ लेता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहती है लगता है तुम पागल हो गए हो। तो वो उसको कहता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और उसके करीब होकर रोमांस करने लगता है। वो उसको रोक भी चाह रही होती है लेकिन नहीं रोक पाती। तो दिखाते हैं इनका नाइट स्पेंड हो चुका होता है। सुबह में जैसे ही दोनों को जाग होती है तो ग्रैंडफादर की जियांग यूचन को कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि ये बताओ कि तुम रात आंड्रा से मिले भी थे कि नहीं। तो वहां पर ही वो बात कर रहे होते हैं। आंड्रा वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है तो जियांग यूचन उसको रोक लेता है। तभी फिर वो ग्रैंडफादर को कहने लगता है कि जिस लड़की के साथ आपने मेरी शादी अरेंज की थी मैंने उसको आज तक देखा नहीं है, और वैसे भी वो लालची है, हमारी फैमिली से पैसा लूटना चाह रही थी। तो जियांग यूचन की बात सुनकर आंड्रा सोचने लगती है कि मैं तो अब्रॉड थी, मैंने तो इनका कोई पैसा नहीं लूटा, कि ऐसा क्यों कह रहा है। तभी फिर वो ग्रैंडफादर को बातें सुनाकर फोन रख देता है और उसको कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें मैं ज्यादा पसंद आ गई। तो वो उसको कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो डाइवर्स के सिलसिले में बात करने आई थी। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी इंटेंशन कुछ गलत लग रही थी, तुम मुझे सीड्यूस करने आई थी। तो वो कहती तुम होते कौन हो, मैं तुम्हें सीड्यूस करने आती, तुम्हें ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी फिर तो उसको कहने लगता है एनीवे जो भी हुआ है मैं रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम कैसे लोगे, ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो रखी है तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। तो वो उसको फाइल देकर कहने लगता है कि तुम मेरी लॉयर बन जाओ, ऑलमोस्ट तुम बन भी हो, तो मैं ये डाइवोर्स चाहता हूँ, मुझे इस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे डाइवोर्स हो जाएगी फिर मैं तुम्हें अपना जी चाह दे दूंगा। तो वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, और मन में सोचने लगती है मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। तभी फिर वो उसको अपने करीब करने की भी कोशिश कर रहा होता है तो वो उसको साफ सुनाती है कि मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी डाइवोर्स का केस तुमने जो फाइल किया है वो होके रहेगा। तो वो गुस्सा दिखा के वहां से जाने लगती है तो जल्दी जल्दी अपने कपड़े लेकर चली जाती है। जियांग यूचन इसकी अदा बहुत पसंद आ जाती है और वो इससे इंप्रेस होने लगता है। तो दिखाते हैं उसके जाने के बाद जियांग का असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि मीडिया वालों ने आप पर नजर रखी हुई है, आपके साथ किसी लड़की की फोटोज भी लीक हो रही हैं। तभी वो मन में सोचने लगता है कि इससे मुझे डाइवोर्स में फायदा हो सकता है। तो वो उसको कहता है इट्स ओके, मीडिया में ये न्यूज छपने दो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि आंड्रा ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। वहां पर ही वो जियांग यूचन को मन ही मन में बुरा कह रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि सामने से लोलो आती है और आकर फिर से इसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है और उसको बातें सुनाने लगती है कि मुझे नहीं पता था अब्रॉड से वापस आकर तुम किस तरह से सीईओ को सीड्यूस करोगी। तो वो उसको कहती है ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। और वहां पर ही वो कहती है वैसे भी मैं लॉयर हूँ, उनकी डाइवोर्स हो जाएगी, तुम लोग एक हो जाना। तो आंड्रा जानबूझ के लोलो को सताने लग रही होती है, इनकी बहस बढ़ जाती है। तो लोलो उसकी लुक को लेकर बुरा भला कहती है। तो दिखाते हैं कि आंड्रा उसकी पिटाई करती है और उसकी लिपस्टिक वगैरह सारी चीजें खराब हो जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि आता है जियांग यूचन और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। लोलो शिकायत भी लगाने की कोशिश करती है लेकिन जियांग यूचन उसको ज्यादा भाव नहीं देता तो वो गुस्से से चली जाती है। तभी फिर आंड्रा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मेरी हेल्प की जरूरत है। तो उसको कहता है कि लॉयर लू, मुझे बस ये काम है कि इवनिंग को आज तुम एक पार्टी में आना। तो उसको कहती है इवनिंग में। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से ग्रैंडफादर की कॉल आ जाती है आंड्रा को और उसको बताने लगते हैं कि तुम्हें इस होटल में आना पड़ेगा इतने बजे। तभी वो कहती है ठीक है, और जियांग यूचन को देखकर कहती है कि आई थिंक तुम इस होटल का नाम ले रहे हो, तुम मुझे वहां बुला रहे ना। तो उसको कहता है कि हाँ लगता है तुम मुझ पर नजर रखते। तो उसको कहती है ये तुमने सोच कैसे लिया, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मेरा वहां पर क्या काम। वो उसको कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम वहां पर आ जाना, मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ग्रैंडफादर ने जिस लड़की की बातों में आए हुए और उल्लू बने हुए हैं
मैं उसकी लालच सबको दिखाना चाहता हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे गलत क्यों समझ रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं किसी की मिस्ट्रेस बनकर सबके सामने नहीं आना चाहती। वो बहाना करके जाने लगती है तो दोबारा से उसको करीब करता है और उसको अपने दिल की बात कहता है कि नहीं, तुम्हें ही आना होगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी फिर वो उसके करीब होकर कहती है मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अगर आखिरी लड़के भी तुम बचोगे तो मुझे तो मेरी दिलचस्पी नहीं है, और उसको काट करके वहां से चली जाती है। तो वो दोबारा से उसको देखकर इंप्रेस होने लगता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि आनरा जियांग क्यूचन के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। वहां पर उसके पेरेंट्स भी बैठे होते हैं और उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी होती है। ग्रैंडफादर उससे इंप्रेस होते हैं, उसको कहते हैं तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, और बातों बातों में बताने लगते हैं तुम्हें बताया है कि जियांग क्यूचन फेमस बिजनेसमैन है और उस पर बहुत से रूमर्स फैलते हैं, तो उस बातों पर यकीन मत करना। इनकी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है। वहां पर भगवान बैठकर और तीली वाला काम लगा रही होती है और कहने लग रही होती है कि जियांग क्यूचन का रात एक स्कैंडल निकला है और सुना एक लड़की के साथ वो पाया गया है। वो इस तरह की इंट्रोडक्शन देकर सारी बातें बता रही होती है, लेकिन ग्रैंडफादर यकीन नहीं कर पा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो इस टाइप का लड़का नहीं है। ये चीज चल रही होती है। तो वो रात के बारे में जब बार बार बोल रही होती है तो अनुराग को याद आता है कि रात तो वो उसके साथ थी, कहीं वो पकड़ी ना जाए। तो वहां पर ही जैसे ही सबूत दिखाने जा रही होती है, भगवान तो डरने लग रही होती है। अनुराग जैसे ही वो दिखा देती है तो वो देखती है कि इसका पीछे से बैग दिखाया गया है। तो ये कहने लगती है इसका तो बैग दिखाया गया है। तो वहां पर ही भगवान कहती है कि हाँ बैग दिखाया गया है, लेकिन लड़की के साथ तो पाया गया है, ऐसा लगता है कि बैग से तो तुम हो। तो उसको कहती है ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसा कह रही होती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि अनुराग तुम क्या कहना चाह रही हो। तो उसको कहती कुछ नहीं ग्रैंडफादर, मैं फिलहाल वॉशरूम जाना चाहती हूँ, मैं कुछ देर तक आती हूँ। वो जैसे ही वहां से निकलती है उसके तुरंत बाद दिखाते हैं कि जियांग क्यूचन वहां पर एंटर करता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुमने आने में देर क्यों कर दी। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ही आनरा बैठी हुई थी, वो यहाँ से चली गई, क्या तुमने उसको देखा है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तभी फिर वो ग्रैंडफादर को कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ आपने मेरी शादी तय की है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। तो ग्रैंडफादर उसे लड़ने लगते कि नहीं, तुम अगर उस लड़की को डाइवोर्स दोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन वो साफ कहने लगता है कि नहीं, ये फैमिली मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती और लालची लगती है, और ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ करी है। वो इस चीज को लेकर इनकार किए जा रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर उसको कहते हैं ऐसा नहीं है, वो अभी वॉशरूम के लिए गई है, तुम एक बार उसको देख तो लो, वो अच्छी लड़की है, तुम उससे बात तो करो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलता है और दिखाते हैं कि वॉशरूम से फ्री होकर अनुरा अंदर आने लगती है तो कुछ लोग उसको किडनैप कर देते हैं। लोलो ने बंदों को भेजा था अनुरा को किडनैप करने के लिए। तो वो बाहर से जैसे ही अंदर आता है तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम्हें मिली नहीं। तभी फिर वो उसको कहते हैं वो मुझे नहीं मिली, देखा ना वो लालची लड़की वो वहां से भाग गई है। तो ग्रैंडफादर साइड ले रही होते हैं अनुरा की, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि लगता है कि उसने मेरी बातें सुन ली है, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रही, तो वो सामने नहीं आ रही। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाकर उसको ढूंढो, हमें आज ये बात को इधर पर ही मुकानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही अनुरा को गुंडों ने किडनैप किया होता है तो उनको बातों में लेने की कोशिश करती है कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं। वो उनको बातों में डालने के लिए कॉल मिला लेती है जियांग क्यूचन को। तो दिखाते हैं कि वो आन से निपटता है और उसको चोट लग जाती है। वो अनुरा को प्रोटेक्ट करता है। अब वो उसके जख्म पे मरहम बांध रही होती है। तभी फिर वो उसको कहने लग रही होती है कि तुम ठीक हो जाओगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि बस मैं डाइवोर्स चाहता हूँ। तो वो उसको कहती है कि तुम डाइवोर्स आखिर क्यों चाहती हो, क्या पता तुम्हारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की लालची है, वो मेरे ग्रैंडफादर को उसने पटाने की कोशिश की और मेरी फैमिली से उसने बहुत ज्यादा पैसा लिया, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं। तो वो मन में सोचने लगती है ऐसा क्यों कह रही, मैं तो अब्रॉड थी, मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा क्यों कह रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मान लो अगर तुम डाइवोर्स ले भी लेते हो और कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चल जाए कि वो लड़की ठीक थी तो कैसा हो सकता है। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं, वो लड़की ठीक नहीं थी और मैं ठीक लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो इस की जैसी बात करता है तो ये इंप्रेस होने लगती है और मन में सोचने लगती है कि इतना बुरा लड़का नहीं है, वैसे ये भी अच्छा है, मुझे ये पसंद आ चुका है। वहां पर ही वो उसको कहती है कि ठीक है, डाइवोर्स के लिए जो तुमने टाइम दिया है हम कुछ मीटिंग कर लेंगे। तो अचानक से इनका किस हो जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिफ्ट खुलती है और एक मेड आकर खड़ी होती है और इन दोनों के रिलेशन को लेकर टॉन्ट करने लगती है और अनुराग को बहकाने लगती है कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है, क्या तुम लोगों को कोई रूम नहीं मिला था जो तुम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हो। ये लोग कुछ बोलना भी चाह रहे होते लेकिन मेड बार बार बोले जा रही होती है कि लड़का ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम्हें लिफ्ट में इधर उधर लेकर फिर रहा है, अगर ये ठीक होता तो ऐसा ना होता। वहां पर ही दिखाते कि अनुरा जियांग क्यूचन को लेकर बाहर निकल जाती है तो वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि मैं उसकी गलतफहमी को दूर करने जा रहा हूँ। तो वो उसको कहती है इसकी जरूरत नहीं है और वहां पर ही वो उसको किस भी करती है। तो वो उसको कहता है कि इस किस को मैं क्या समझू। तो फिर वहीं वो उसको कहती है कि तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। तो वो उसको कहता है मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझू या मैं इसको क्या समझू। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसके करीब होने लगता है और पीछे से असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि ग्रैंडफादर आपके लिए चिंता हो रहे हैं, उन्हें पता लगा आपको चोट लगी है। तो अनुरा कहने लगती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसको घर लेकर चले जाओ या हॉस्पिटल लेके जाओ। तभी फिर वो उसको कहता है कि इसको घर पहुंचाओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अनुरा घर जाती है इसके पेरेंट्स से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि जियांग क्यूचन की फैमिली तुम्हें गलत समझ रही। तो वो उसको कहती है जहां तक मुझे पता है मैं अब्रॉड थी और मेरे नाम पर ववान ही ये सारे पैसे ले रही थी। ववान उस चीज को लेकर इनकार कर रही होती है लेकिन वो सारे सबूत दिखा देती है और उसको कहने लगती है कि मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, तुम लोग पकड़े जाओगे। तो वहां पर ही वो लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है हम ये गलती मान रहे हैं,
लेकिन हमने ये सारा कुछ अपनी फैमिली के फायदे के लिए तो किया है। और वहां पर ही ये उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी कि सारे शेयर्स तुम लोगों को वापस करने होंगे। ये लोग इनकार कर भी रहे होते हैं, लेकिन आंद्रा नहीं मान रही होती। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी स्टेप मॉम और सिस्टर अपने फादर को बहकाने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी कि हमारा साथ नहीं दे रही है। तो उसके फादर भी आंद्रा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे पता है हमेशा से तुम लोगों ने मेरे फायदा उठाने की कोशिश की और डैड आपने तो मुझे हर बार सेल करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। जो शेयर्स वगैरह तुम लोगों ने लिए हैं वो वापस कर दो। 3 दिन का मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ और अब मैं तुम लोगों का हथियार बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा यही रहेगा, तुम लोग वापस दे दो और अब से मेरा तुम लोगों से कोई नाता नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो रोते हुए दुखी होकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जैसे आंद्रा जा रही होती है, ग्रैंडफादर की उसकी कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारे और जियांग यूजिन के दरमियान सब कुछ ठीक है ना। तो उसको कहने लगती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ तो है, उसको हमें क्लियर करना होगा। तभी वो कहती है मुझे अपने घर भी मूव कर लेना चाहिए, लेकिन ग्रैंडफादर कहते कि नहीं, तुम्हें पता है जियांग यूजिन के विले के पास एक और विला है, वो मैंने तुम्हारे लिए खरीद रखा है, अब तुम वहां जाकर रहो ताकि तुम लोगों के दरमियान नजदीकियां बढ़े। तो वो उसको कहती है ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो दिखाते हैं दूसरी तरफ से जियांग यूजिन अपने असिस्टेंट से बिजनेस से रेलिवेंट कुछ बात कर रहा होता है और कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट देखता है कि उसका हाथ कुछ ज्यादा जख्मी हो गया है। वो उसको कहता भी है कि आप सही से चेकअप करवा ले। तो उसको कहता है मैं बाद में करवा लूंगा। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो जा रही होती है इस विले की चाबियां लेने के लिए, वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग यूजिन की कार आकर रुकती है। वो जैसे उतरता है वो आंद्रा को देखता है, वो अपना मुंह छुपाने लगती है कि यहाँ क्या करा है। तभी फिर उसको कहता है कि वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो उसको कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर रहने के लिए आई थी। तो वो उसको कहता है ये कैसा इत्तेफाक है, तो कीज कहाँ है। तो वो उसको कहती है तुम्हारे विले के साथ ही मेरा विला है, तो मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। तो वो जैसी कीज देखता है उसको कहने लगता है कि ये कीज तो मैंने ग्रैंडफादर के पास देखी थी। तो वो बहाना करने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे जाना होगा। वो अंदर जाने लगती है और दोबारा से जियांग यूजिन उससे इंप्रेस हो रहा होता है और पीछे से मीडिया वाले इनकी फोटोज ले रही होती हैं और इन सबके कहने के पीछे ववान का हाथ होता है। तो मीडिया वाले ववान को मैसेज करके सब कुछ बता देते हैं कि आंद्रा जियांग यूजिन के साथ ही है। तभी वो कहने लगती है कि अच्छा ये तो ये प्रिटेंड करी थी कि उसका रिलेशन इसके साथ ठीक नहीं है, तो कल देखो मैं इसके साथ क्या तमाशा करती हूँ। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही आंद्रा अपना काम करने लग रही होती है और बुरा भला जियांग यूजिन को कह रही होती है, तो जियांग यूजिन की तबीयत खराब होने लगती है। वो कॉल करता है आंद्रा को, तो वो जैसी कॉल उठाकर हेलो करती है तो ग्लास टूटने की आवाज आती है। तो उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो तुरंत वहां पहुंचती है। तो वो देखती है कि जियांग यूजिन की तबीयत खराब हो रही होती है और उसका हाथ जख्मी हो रहा होता है। तो वो उसको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताता है। वो जल्दी लेकर आती है और उसको बैंडेज वगैरह करके उसकी केयर करती है और वो देखती है इसको फीवर है, तो उसको ठंडी पट्टियां रखती है। वहीं वो उसके पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि ये बीमारी में भी कितना क्यूट नजर आता है। तो जैसी सुबह हो जाती है वो उसके सिनारे बैठी होती है। आंद्रा को कॉल आ जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की। वो जैसी कॉल पिक करती है तो जियांग यूजिन की जाग हो जाती है। वो कॉल पर बात करती है, उसकी फ्रेंड बताती है कि सुना है कि ब्रदर इन लॉ यानी कि तुम्हारे होने वाली फियांसी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो इस तरह की इसको गॉसिप्स दे रही होती है। तभी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अचानक से पीछे से जियांग यूजिन कुछ बोलता है। वो कॉल कट करके कहती है कि मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रही थी। तो वो उसको कहने लगता है तुम्हारा बिजनेस कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो वो बहाना करके कहती है कि हाँ ऐसा तो है, ये बताओ कि तुम्हारा फीवर उतरा कि नहीं। वो चेक करती है और उसको कहती है कि हाँ उतर गया है। तभी वो उससे पूछ रहा है ये बताओ कि रात तुम मेरे साथ थी, तुमने मेरी केयर की। तो वो उसको कहती है कि हाँ जस्ट केयर ही तो की थी, इसके बारे में तुम क्या रिपे करोगे। तभी फिर वो उसको अपने करीब करता है और उसको कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना आप दे सकता हूँ। वहां पर ही वो उसके करीब होकर इसको किस करने लगता है कि डोरबेल पे कोई नॉक करता है। वहां जियांग यूजिन चला जाता है। तो दिखाई जाती है कि वहां पर भवान आई होती है और सूप बना कर आई होती है और इसको बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो कहती सिस्टर ने ये सूप बनाकर भेजा है और वो कॉल भी लगाती है आंद्रा को। तो कॉल बजने लगता है, आंद्रा सेलफोन कट करके छुपने लग रही होती है। अब भवान अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन जियांग यूजिन उसको रोक देता है और उसको कहता है कि तुम बाद में आना। तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। दिखाते हैं आंद्रा आती है और जाने की कोशिश कर रही होती है। तो वहां पर ही वो उसको रोकता है और उसको कहने लगता है कि आज मैं लू आंद्रा को बुलाऊंगा और मैं ये चाहता हूँ कि अब हम डाइवोर्स ले लें, तो तुम्हें भी वहां पर आना होगा एज अ लॉयर। तो वो कहती क्या मुझे भी आना होगा और मन में सोचने लगती है कि मैं ही तो हूँ आंद्रा। इट मीन्स कि आज सब कुछ सामने बात हो जाएगी। वहां पर ही वो सोच लेती है कि आज वो उसको सच्चाई बता देगी। वो उसके बताने लग रही होती है तो दोबारा से इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि अचानक से कॉल आ जाती है जियांग यूजिन को और उसको बताया जा रहा होता है कि एक जरूरी काम है और उसको आना होगा। तो दिखाते हैं कि फिर वो वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि आंद्रा जैसी वहां पहुंचती है वो जियांग यूजिन को कॉल करती है कि डाइवोर्स के लिए मैं रेडी हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे जरूरी काम है, मेरी लॉयर आती होगी तो मुझसे बात कर लेना और मेरा थोड़ा वेट कर लेना, मुझे देर हो जाएगी। तो वहां पर ही वो बैठ जाती है और कहने लगती है कि लॉयर भी मैं हूँ और तुम्हारी वाइफ भी मैं हूँ, तो मुझे ही ये साइन करने होंगे। वो साइन करने जा रही होती है लेकिन मन में उसके कुछ होने लगता है कि उसको जियांग यूजिन बहुत पसंद आ चुका होता है। तो वो उसके बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं उसको अपनी दिल की बात आज बता दूंगी। कि अचानक दिखाते हैं कि लोलो सामने आकर बैठती है और आकर फिर से इसे बहसबाजी कर रही होती है। तो वो सुनाने लगती है आंद्रा कि तुमने मुझे किडनैप करवाया था, तुम्हें क्या मिला। इस चीज को लेकर इन दोनों की बहस चलती है। लोलो
तेज लड़की होती है। वो देखती है मीडिया वाले कुछ इनके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जान के अपने पर पानी वगैरह गिरा देती है और नाटक करने लग रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और जांग यूचन को एक नहीं होना दे सकती, तुम मिस्ट्रेस बन रही हो बीच में, फना डिमका। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो लोग भी गलत समझ रहे होते हैं आंद्रा को और उसको मारने जा रहे होते हैं कि अचानक बीच में जांग यूचन आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट कर लेता है आंद्रा को। वहां पर ही बीच में लोलो बोलने लग रही होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है और बचा बुचू के आंद्रा को बाहर लेके चला जाता है। तभी फिर वो खुश होकर कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट था। तब उसको कहता है कि हाँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट था, मुझे पता है लोलो झूठ बोल रही थी। तभी फिर वो उससे कुछ कहना चाह रही होती है अपने दिल की बात कि आज वो उसको सब कुछ बता देगी कि वो ही आंद्रा है और उसी की लॉयर भी वो है। वो बताने जा रही होती है तो दिखाते हैं कि अचानक से कॉल आ जाती है जियांग यूचन को और उसको बताया जाता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। तभी वो कहता है तुम कुछ कह रही थी। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपना काम कर लो। उसको कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं फिर आऊंगा, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जांग यूचन जैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है तो वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम आंद्रा को धोखा नहीं दोगे। तभी फिर वो थोड़ा इमोशनल हो रहा होता है और अचानक से वो एक डिजर्ट साइड पर देखता है और वो समझ जाता है कि ग्रैंडफादर नाटक कर रहे हैं। वहां पर ही वो उनको बातें सुनाने लगता है कि अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हो, मैं अकेले जिंदगी गुजार लूंगा। तो उसको कहने लगते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। तो उसको कहते हैं कि अच्छा, तबीयत खराब हो रही है, दिल पे बोझ भी हो रहा है और आप डिजर्ट खा रहे हो। तो ग्रैंडफादर की चोरी पकड़ी जाती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि हाँ, अगर मैंने नाटक किया भी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो और उसको बुरा मत समझो। तुम्हें पता है कि जो भी पैसे लिए जा रहे थे जियांग फैमिली से, वो आंद्रा की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ये सब कुछ करी थी, इसमें उसका हाथ नहीं था। तभी वो उसको कहते कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो ठीक लड़की भी है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई और है, किसी और को पसंद करता। तो ग्रैंडफादर कहते क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी फिर वो कहना चाहता है कि जिस लॉयर से मैंने बात की थी मुझे वही पसंद आ गई। और अचानक से टीवी पे न्यूज छप रही होती है और ये दिखाया जा रहा होता है कि जियांग यूचन जिस लॉयर को पसंद करता है उसी के साथ अपना केस फाइल करवा रहा था और उसी को पसंद करने लग रहा है। अब इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती हैं। तो वहां पर ही वो ग्रैंडफादर को अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करा होता है और कहने लगता है कि वही लॉयर जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या इसका नाम क्या है। तो वो उसको कहता है कि मुझे सही नाम नहीं पता, बस ये पता है कि लॉयर लू है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं लू है। तो ग्रैंडफादर समझ जाती है कि ये आंद्रा की बात कर रहा है और वो स्क्रीन पर देखते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम उस लड़की को डाइवोर्स देना चाहते हो दे दो, तो तुम इस लॉयर से शादी कर सकते हो। तभी वो कहता है क्या वाकई आप मान गए हो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, मैं मान गया हूँ। और वहां पर ही वो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ग्रैंडफादर मन में खुश होने लगते हैं कि यही लड़की तो मैंने इसके लिए पसंद की थी। अब इस इडियट को जब पता लगेगा तो किस तरह से ये प्रिटेंड करेगा, देखते होता क्या है। दिखाया जाता है कि जैसे ही आंद्रा जा रही होती है तो मीडिया वाले से क्वेश्चनिंग करने लग रहे होते हैं कि तुम भी ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन जिसका तुम केस लड़ी हो तो क्या तुम उससे प्यार करने जा रही हो, उसी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक जूनियर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो आंद्रा को खींचकर बचाकर वहां से चला जाता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है कि जो र्यूमर्स तुम पर चल रहे हैं कि तुम मिस्ट्रेस हो, हालांकि वही तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम दुनिया को बता क्यों नहीं रही। तो वो कहती है कि नहीं, बस मैं बताना नहीं चाहती। तो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है और थोड़ा मस्ती भी कर रहा होता है। तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। तो उसको कहता है कि फिर ये मसला क्या चल रहा है। तो वो बताने लगती है कि मैं जैसे ही चाइना से वापस आई थी तो मेरे पास एक केस आया था, मुझे क्या पता था कि मेरे हस्बैंड का ही केस होगा, हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था। वो इस तरह की इसको बातें करने लगता है। तो फिर वहां पर वो इसे मजाक मस्ती कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि ववान के बंदे फिर से इनकी न्यूज चैनल वगैरह पे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सबूत ले रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वही बंदा जाकर ववान को ये सब कुछ दिखा देता है। अब वो हैप्पी होने लग रही होती है और यही कह रही होती है कि अच्छा वाकई तुम उसने उस पर नजर रखी हुई, तुम मुझे सारी रिपोर्ट्स दे रहे हो। तभी फिर वो प्लान कर रही होती है कि किस तरह से वो आंद्रा के साथ करेगी और वो जियांग और आंद्रा को जुदा करके रहेगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही ऑफिस में बैठा होता है जियांग यूचन, उसका असिस्टेंट कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आई है। तो दिखाते हैं वहां पर जैसे ही ववान जाती है तो उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही गंदी लड़की है और वो तुम लोगों की फैमिली का पैसा भी लूट रही थी। जब ये बात उसको पता लगी तो वो इल्जाम हम पर लगाने लग गई थी और पैसा लुटाने की भी हमसे कह रही थी। अब वो गलतफहमी डलवाने की कोशिश कर रही थी। तो उसको कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो कहती है मेरे पास सारे सबूत हैं। और वो ये भी कहने लगती है कि मुझे तुमसे प्यार आने लग रहा है और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, वैसे भी तुम्हें मेरी सिस्टर में दिलचस्पी नहीं और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में कोई और है। और वो इनके दरमियान फूट डलवाने के लिए एविडेंस दे देती है। तो वो जैसी एविडेंस देखने लगता है तो बाहर कुछ शोर की आवाज आने लगती है और वो उसको मन ही मन में गालियां दे रहा होता है कि वाकई ये तो बहुत बुरी लड़की है। तो दिखाते हैं कि ववान जैसी वहां से जाने लगती है तो बाहर दिखाते हैं कि आ रही होती है आंद्रा। और जैसी वो आ रही होती है तो दिखाती है एक क्लाइंट जो कि बुरी नीयत का होता है, वो आंद्रा से बहसबाजी कर रहा होता है और उसका नाम वैंग होता है। और उसको कहने लगता है कि तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ तो इस कंपनी में हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है और हम इस तरह से मिल बांट के जियांग यूचन को वहां से निकाल सकते हैं। पीछे से दिखाते हैं कि पतली गली से ववान तो निकल जाती है, इनकी बहस चल रही होती है और अचानक से फिर वो देखता है कि आंद्रा उसकी बातों में नहीं आ रही। तो वैंग उसको कहने लगता है कि तुम भी ऑलरेडी मैरिड और मैंने सुना है कि ओल्ड मैन से तुमने शादी की है। अचानक वहां पर बाहर जियांग यूचन निकल आता है और वो कहता है क्या
तू भी ऑलरेडी मैरिड थी, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तभी फिर वो उसको कहती मैंने जरूरी नहीं समझा। अब वैंग इसके खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा होता है और यांग यूचन को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, ट्रस्ट के काबिल नहीं है, तुमने इसको यहाँ रखा क्यों हुआ है। अब वो कुछ ज्यादा इसकी कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलता है तो दिखाते हैं कि यांग यूचन से बर्दाश्त नहीं होता, वो मुक्का मार देता है और वैंग को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और उसे क्वेश्चन करने लगता है कि बाकी तुम मैरिड थी, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी वो कहती मैं कैसे बताती। तभी वो फिर उस नाइट के बारे में सोचकर इससे क्वेश्चन करने लगता है कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो वो सब कुछ क्या था। तभी वो उस बात को बहाना करने की कोशिश कर रही होती है। अब वो इस बात को बहाने बहाने में टालने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक पीछे दिखाते लोलो आ जाती है और दोबारा से बहसबाजी करने लग रही होती है आंड्रा से और कहती है कि तुम्हें सबके सामने मुझे माफी मांगना होगी। तभी फिर वो भी इसका मजा लेने के लिए कहती है कि हाँ चलो सबके सामने चलते हैं। अब वो उसको ले जाती है और बहस करते करते वो उसकी फिर से पिटाई करती है, उसको मुक्का वगैरह मारती है। तो लोलो को गुस्सा आता है, वो यांग यूचन को शिकायत लगाने की कोशिश करती भी है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसको वहां से बाहर ले जाते हैं। तभी वो दोबारा से उसे क्वेश्चन करने लगती है मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी शादी थी तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसको कहती है कि तुम ये बताओ तुम्हें मेरा नाम भी पता है। तो उसको कहता है कि तुम्हारा नाम बस लॉयर लू है, मुझे ज्यादा नहीं पता। तभी फिर वो उसको कहती है कि बस खैर तुम भी तो डाइवोर्स चाहते हो, मैं भी डाइवोर्स चाहती हूँ। तभी फिर उसको कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी डाइवोर्स ले लो, तुम कब ले रही हो क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसको कहती है क्या गारंटी है। तभी वो उसके करीब होकर अपनी दिल की बात करता है और इजहार करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि चलो सोचते हैं। तभी वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कल हम फाइनल मीटिंग करते हैं और वैसे भी मुझे अपनी वाइफ के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, वो गलत लड़की है। तभी वो उसको कहती है लेकिन मैंने सुना है कि उसकी फैमिली वाले तुमसे पैसा लूट रहे थे। तो उसको कहता है जो भी है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं वैसे भी उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी फिर वो ये बातें करता है और वो ये चुप करके सुन लेती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि जयांग यूचिन के पास आनरा जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ की सिग्नेचर मैंने करवा ली। तो वो उसको कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा फेमस लॉयर निकली। तो वो उसको कहता है तुम डाइवोर्स कब दे रही हो। तो वो उसको कहने लगती है मैंने भी ऑलमोस्ट सिग्नेचर कर दिए हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है हम दोनों शादी का सर्टिफिकेट कब लेंगे। तो वो उसको कहती है कि 30 डेज का वेट करना पड़ता है। वो कहता है 30 डेज तो बहुत ज्यादा दिन होते हैं। असिस्टेंट आता है और जयांग यूचिन को मीटिंग में बुला लेता है। वो वहां से जैसे ही जाता है ग्रैंडफादर की कॉल आती है आनरा को। वो बातों बातों में बता देती है कि जयांग यूचिन की वाइफ ने सिग्नेचर कर लिए हैं डाइवोर्स के लिए। तो वो उसको कहने लगता है इट्स ओके, 30 दिन बाद तुम दोनों फिर से शादी कर लेना। तो फिर वो उसको कहती है कि आपको पता है ग्रैंडफादर इसके बारे में। तो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया था, ये इडियट तुम्हें ही पसंद करता है और उसको ये बात पता नहीं है। खैर मैं अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा हूँ तो उसमें मैं तुम्हें बुलाऊंगा और सबको सरप्राइज देंगे और देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। इस चीज को लेकर ये हैप्पी हो रही होती है। पीछे से जयांग यूचिन आता है और आकर कहने लगता है कि ग्रैंडफादर की ट्यूसडे को बर्थडे पार्टी तो तुम्हें आना होगा और वहां पर हम सबको बता देंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो मन ही मन में खुश हो रही होती है कि इस इडियट का राज खुल जाएगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही बर्थडे पार्टी का दिन होता है ये रेडी होकर जाती है, सामने इसकी सिस्टर बवान खड़ी होती है और ये बातों बातों में इसको सुना देती है कि तुमने मेरे और जयांग यूचिन के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश की मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। वहां पर ही बवान नाटक करती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको कहती है जो एविडेंस तुमने जयांग यूचिन को दिए थे उसने तो देखे भी नहीं है। खैर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुमने उसके साथ जो करना है कर लो। वो चली जाती है और बवान पीछे से गुस्सा होने लग रही होती है। ये जैसे ही अंदर जाती है तो इसका एक क्लाइंट बैंक और बाकी लोग इसको बुली कर रहे होते हैं कि आज तो ग्रैंडफादर ने अपनी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना है और तुम तो मिस्ट्रेस हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। वो इंस्टा की बुली कर रहे होते हैं और मिस्टर वैंग की वाइफ भी इसको बुली करने लग रही थी। इसका सब मजाक बना रहे थे और ये मजे ले रही थी क्योंकि इसको पता होता है कि इन सबकी बैंड बजने वाली है। इनकी ये बहस बढ़ जाती है कि अचानक वहां पर जयांग यूचिन एंटर करता है और आकर प्रोटेक्ट करता है आनरा को। तो सब लोग फिर से उसके सामने भी इसको बुली कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही वो इसको कहने लगता है कि जिसने इसको नाराज करने की कोशिश की है उन सबका इस पार्टी में कोई काम नहीं। दो लोग चिल्ला भी रहे होते हैं लेकिन गार्ड्स उनको पकड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी फिर जयांग यूचिन आनरा से कहता है कि चलो हमें ग्रैंडफादर के पास जाना चाहिए। वो ग्रैंडफादर के पास जैसे ही लेकर जाता है और इसका इंट्रोडक्शन करवाता है तो ग्रैंडफादर और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी फिर वो ग्रैंडफादर को कह देता है कि मेरी वैसे भी उस लड़की से जान छूट गई है और अब मैं लू के साथ शादी करूंगा। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें इसका नाम नहीं पता, इसका नाम भी तो लू आनरा ही है और एक जैसा ही नाम लग रहा है। तब वहां पर वो कहता है कि एक जैसे नाम भी तो होते हैं, खैर अब मैं इसी को पसंद करता हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है लग तो तुम मुझे इडियट रहे हो लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगा कि बाहर बहुत से गेस्ट है, तुम उनके जाकर रिसीव करो और मैं इससे कुछ चिट चैट करना चाहता हूँ। तभी फिर उसको कहता है ठीक है। वो जैसे चले जाता है तो आनरा आती है ग्रैंडफादर को कहने लगती है कि अगर इसके बारे में जयांग यूचिन को पता चल गया वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तभी फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, वैसे भी आज मैं सबके सामने एक सरप्राइज दूंगा और वैसे भी ये तुम्हें पसंद तो करता है, तुम भी इसको पसंद करती तो हो, इसमें क्या ही हो गया है, कुछ भी वो नहीं कहेगा। और बातों बातों में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस को अरेंज करके रखा हुआ है तो तुम जाकर पहनो और हम सबको सरप्राइज देंगे। तभी वो अपने खास बंदे को बुलाते हैं कि इसको लेके जाओ, आज ये बहुत प्यारी दिखनी चाहिए। तो वो बंदा आनरा को एक रूम की तरफ लेके जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाती है तो दिखाते हैं कि इसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इन सब के पीछे बवान होती है क्योंकि इसने इनको किडनैप करवा लिया होता है। तो दिखाया जाता है कि अब
नाटक कर रही होती है ववान और जाकर कहने लग रही होती है जियांग यूचन को कि आपको पता है कि मेरी सिस्टर की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बंदे थे, मैंने देखा है वो अपने रूम में भी नहीं है, तो हम चलकर उसको देखते हैं। तो वो उसको कहता है चलो ठीक है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो कहती देखो यहाँ पर मेरी सिस्टर नहीं है, लेकिन उसने कोई लेटर छोड़ा हुआ है। अब वो जान के लेटर उसने खुद लिखा होता है और वो कहने लगती है कि देखो उसने कहा है कि वो किसी के साथ भाग चुकी है। जैसे वो लेटर रीड करता है तो उसको कहता है वैसे भी मेरा उससे लेना देना नहीं था, फिर भी हम देखते हैं। वो जैसे बाहर निकल के जाता है अपने असिस्टेंट से यही डिस्कस करता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कौन इस तरह से लेटर लिखता है और किस तरह से ये हमें जिस तरह से फंसाने की कोशिश करी है। ये लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तभी वो कहता है ग्रैंडफादर को कुछ मत बताना। तो दिखाते हैं कि जियांग यूचन ग्रैंडफादर के पास जाता है और कहने लगता है पार्टी में सब आपका वेट कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ये बताएं आंद्रा किधर है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसको तो मैंने रेडी होने के लिए भेजा था, तुमने उसको देखा नहीं, वो कहाँ है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। वहां पर ही जियांग यूचन को कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो वो उसको कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, मुझे लग रहा है हमारी फैमिली के लिए कुछ खतरा है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। तो वो जैसे ही भागने लगता है पीछे से ग्रैंडफादर उसको आवाज देकर बता देते हैं कि तुम्हें पता है लू आंद्रा ही तुम्हारी आंद्रा ही है, तो तुम उसको बचा लो। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि ववान ने आंद्रा को किडनैप किया होता है और उसको टॉर्चर करी होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियांग यूचन पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि सब कुछ क्या चल रहा है कि अचानक उसको कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी वाइफ मेरी कब्जे में है आंद्रा, तो तुम उसको बचाने के लिए इतने पैसे लेकर आओ। तो उसको कहता है मेरा ऑलरेडी उससे डाइवर्स हो चुका है, मैं कुछ नहीं लाने वाला। और वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कुछ डिस्कस करके वहां से भागता है। तो वहां पर ही ववान कहने लगती है तुमने सुन लिया है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, और जो तुम डबल गेम खेल रही थी ना एक लॉयर बनने का और तुमने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, देखो होता क्या है कि अचानक वहां दिखाते हैं जियांग यूचन पहुंच जाता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है आंद्रा को। तभी फिर वो कहती तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो उसको कहता है कि मैंने लोकेशन और सेलफोन से अंदाजा लगा लिया था। तभी वो कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें चीट किया है। वहां पर ही दिखाते पीछे से जियांग यूचन के बंदे पकड़ लेते हैं ववान को और कहने लगते हैं इसके साथ एक और बंदा भी भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया है। तभी वो कहने लगता है कि उसको भी पकड़ो। तभी पे ववान अपनी साइड लेने की कोशिश कर रही होती है और बहकाने लग रही होती है आंद्रा के खिलाफ कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई थी और अब ये किस तरह से दौलत पाने के लिए तुम्हें अपने पीछे लट्टू करके रखा हुआ है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही जियांग यूचन उसको कहता है कि तुम इसके बारे में छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो, जो तुमने इसको किडनैप करवाया और जो तुमने कांड किए हैं उसके बारे में अब सब कुछ पता चल जाएगा पुलिस को और तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो वहां पर वो चिल्लाने भी लग रही होती है, लेकिन इनको वहां से पकड़कर भेज देते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही खड़े होकर जियांग यूचन के पास आंद्रा आने लगती है और बताने लग रही होती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी फिर वो उसको गोद में उठाता है और कहता है ये बात बाद में डिस्कस होगी, उसको हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में 2 दिन गुजर जाते हैं, इसको होश नहीं आ रहा होता। जियांग यूचन इसके लिए बहुत परेशान होता है। वो कुछ देर बाद वहां से जाता है तो ग्रैंडफादर आकर बैठ जाते हैं। ग्रैंडफादर उसका केयर कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि आंद्रा को होश आ जाता है, तो वो चिल्लाकर उठती है। तो ग्रैंडफादर उसको कंसोल करते हैं। तो वो जियांग यूचन के बारे में पूछने लगती है कि वो मुझसे नाराज है। तो ग्रैंडफादर उसको कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं सरप्राइज देने जाऊंगा और इतना बड़ा कांड हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जियांग यूचन दिल का बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी सब कुछ सेट हो जाएगा, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता मना लेंगे। इस चीज को वो डिस्कस करके कहते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हारे लिए मैं सूप बनवा कर भेजता हूँ। जैसे ही ग्रैंडफादर जाते हैं तो दिखाते हैं कि इसकी मॉम डैडी इसके पास आते हैं और जैसे ही ग्रैंडफादर देखते हैं कि इसके मॉम डैडी इससे मिलने के लिए आए तो वो कहते हैं कि पहले भी तुम लोगों ने इसको किडनैप करवाया, अब तुम लोगों का यहाँ क्या काम। वहां पर ये लोग अपनी गवाही दे भी रहे होते, लेकिन ग्रैंडफादर इनको वहां से भेज देते हैं। असिस्टेंट जाकर जियांग यूचन को ये सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ चल रहा था हॉस्पिटल में। तो वो कहता है कि इसके बारे में ग्रैंडफादर को तुम मत बताना, और वो खुद ही ग्रैंडफादर को कॉल करता है। तो ग्रैंडफादर उसको डांटने लगते हैं कि इतना कुछ हो चुका है, आंद्रा को तुम हॉस्पिटल देखने क्यों नहीं आए। तो ग्रैंडफादर को बातें सुनाने लगता है कि आप उसके साथ मिलकर जो खेल खेले थे आप वो खेलते रहे। तो ग्रैंडफादर समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लड़की दिल की अच्छी है, तुम उसको माफ कर दो। तो उसको कहता है कि ये बात आप मुझ पर छोड़ दें और वो फोन रख देता है। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में जानकर हंगामा करने के लिए आंद्रा के पेरेंट्स बैठ जाते हैं और बार बार ये सुना रहे होते हैं कि ये अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती है, उसको जेल कैसे भिजवा सकती है। ये सारा ड्रामा चल रहा होता है। ग्रैंडफादर आंद्रा के पास होते हैं और उसको कहते हैं तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों हो रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि बहुत दिन हो गए, मैं यहाँ पर तंग आ गई थी। कि अचानक असिस्टेंट आकर उनको बता देता है कि भाई कुछ हंगामा हो रहा है, लेकिन उसके हंगामे पे कोई भी गौर नहीं करता। अब इनके पेरेंट्स यही डिस्कस कर रहे होते कि हम क्या करें, हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो वहां पर उसकी वाइफ कहने लगती है कि हमें कुछ तो करना होगा दौलत हासिल करने के लिए। तो उसको थप्पड़ मारकर कहते तुम्हारी बेटी की वजह से ही सब कुछ हुआ है, उसने जैसे किडनैप किया है हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। इनकी चीज को लेकर तू मैं चल रही होती है कि वहां पर ही दिखाते हैं कि कोई डोर नॉक करता है तो वो जियांग यूचन होता है। वो जैसे ही आता है वो इनको कुछ पैसा देने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि आज के बाद तुम लोग आंद्रा का पीछा छोड़ दोगे। तो वहां पर ये लोग कहने लगते हैं इतना कम पैसा तुम क्यों दे रहे हो। तो उसको कहता है ठीक है नहीं लेना तो हम जा रहे हैं। वहीं वो लोग उसको रोकने लगते हैं। तो वहां पर ये जियांग यूचन अपनी सारी शर्तें रख देता है और साफ कहता है कि तुम लोगों को मीडिया में ये सब कुछ अनाउंस करना होगा कि ये सब कुछ करने वाले तुम थी और तुम्हारी बेटी थी। पहले वो इनकार कर रहे होते हैं, तो फिर वहां पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि पैसा कुछ कम है, हम हर गवाही देने को तैयार हैं। तो जियांग यूचन का असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मेरे बॉस तुम्हें ज्यादा भारी भरकम पैसा देंगे, लेकिन आज की बात आप आंद्रा को तंग नहीं करोगे। वो लोग इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं और जियांग यूचन वहां से चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल से। आंड्रा आकर ग्रैंडफादर के साथ बैठती है तो ग्रैंडफादर उससे बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में उसको कहने लगते हैं कि तुम अब मेरे खानदान की डॉटर बनने वाली हो। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें बहुत से गिफ्ट्स और बहुत सी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ। अब ग्रैंडफादर उसे दिल से चाहते होते हैं और बहुत सी चीजें उसके नाम करने जा रहे होते हैं। उस चीज के लिए राजी भी नहीं हो रही होती, लेकिन वो बहुत सी चीजें उसके नाम करने जा रहे होते हैं कि ये भी बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, तुम्हें जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए, और वैसे भी अभी तक जियांग यूचन आ जाए नहीं। तो जियांग यूचन वहां पर आकर कहता है मैं बहुत दूर से आपकी आवाज सुन रहा हूँ। तो फिर वहां पर ही ग्रैंडफादर कुछ बोल रहे होते हैं तो खुशी खुशी आंड्रा उसको कुछ कहने की कोशिश करी होती है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तुम लोग भी रेस्ट कर लो, लेकिन रेस्ट करने से पहले टीवी पे न्यूज देख लेना। तो वो जैसे चले जाते हैं तो ग्रैंडफादर कहते हैं इसका मुंह ठीक हो जाएगा, चलो हम न्यूज चैनल देखते हैं। वो जैसे चलाते हैं तो दिखाया जाता है कि आंड्रा के पेरेंट्स अपॉलॉजी कर रहे होते हैं और सारी गलती तस्लीम कर रहे होते हैं। अब वो ये सारा कुछ देखकर वो जल्दी जल्दी बंद कर देती है और कहने लगती है आप कुछ और देख लें, हमें रेस्ट करना चाहिए। तो ग्रैंडफादर बातों बातों में कहने लगते हैं कि जियांग यूचन दिखने में बेशक निकम्मा नजर आता है, लेकिन तुम्हारी कितनी पीठ पीछे केयर करता है, चाहे वो गुस्सा भी हो, लेकिन ये सब कुछ उसने आखिर तुम्हारे लिए किया है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है और वो कहती क्या ये सब कुछ करने वाला वो है। अब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है जियांग यूचन से। तो वो देखती है कि जियांग यूचन गुजर रहा है तो वो जोर से बोलने लगती है कि ग्रैंडफादर वैसे इतना मुझे पता है कि जियांग यूचन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो वो जैसे ये नाम सुनता है तो वो कहता है इसकी अब भी ये जरूरत है कि मेरे बारे में ऐसी बात कर रही है। तभी फिर वो ग्रैंडफादर को कह देती है कि मैं इसको मनाने के लिए हर कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो जियांग यूचन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है। वहां पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है तो मिसेस मैंग बैठी होती है। तो वो इसको वैसे भी नापसंद करती होती है, तो वो उसके साथ थोड़ा बदतमीजी कर रही होती है और इसके साथ एक कॉफी की बेट भी लगा रही होती है। ये भी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है और ये भी मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और कॉफी की बेट में ये जीत जाती है और मिसेस मैंग को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। तो दिखाती है कॉफी बनाकर जियांग यूचन के पास जाती है और असिस्टेंट को कहती है दरवाजा नॉक कर उसको बताओ कि मैं आई हूँ। तो वो जैसे ही असिस्टेंट जाकर ये बात बताता है तो वो उसको इग्नोर करने के लिए कह देते हैं कि उससे कह दो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो फिर वहां पर असिस्टेंट उसको इशारे में बता देता है। तभी ये दोनों नाटक करने लग रहते हैं और असिस्टेंट कहता है कि क्या हुआ, अब वो नहीं आपसे मिलना चाह रहे, मैं क्या करूं। तो वहां पर ही वो जोर जोर से नाटक कर रही होती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जियांग यूचन उसका ये नाम सुन लेता है तो वो बाहर निकल के आता है इसकी वाकई तबीयत खराब हो रही है। तो फिर वहां पर ही वो कहती है नहीं, मैं तो तुम्हारा इंटेंशन पाने के लिए सब कुछ करी थी। तो वहां पर ही वो उसको डांटने लग रहा होता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे लगता है फूल समझा हुआ है कि जब दिल चाहा तो मेरे साथ खेलिया। तो उसको कहती कि नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आई थी, खैर तुम ये कॉफी पी लो फिर हम कुछ बात करते। तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पे कर रही है, तुम्हें कोई कॉफी की डिलीवरी गर्ल बनाकर नहीं यहाँ पर लाया गया है। वो गुस्से से अंदर चला जाता है। वहीं वो खामोश हो जाती है। वो अंदर जाने लगती है तो मिस्टर वैंग आते हैं और इसके साथ फिर से नाटकबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहा होता है कि ये इसके साथ मिल जाए और ये दोनों मिलकर जियांग यूचन को नीचा दिखाए, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि काम कर रही होती है कंपनी में आंड्रा अपना। तो मिसेस मैंग पर उसको कुछ डाउट हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे और उस फाइल्स को वो लॉकर में रख रही है। उसके जाने के बाद वो फाइल्स को निकाल लेती है और वो देखती है, उसको पता लगता है कि एक जमीन में इलीगल तौर पर जियांग यूचन को ये हस्बैंड वाइफ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ उठा कर लेके जाने लगती है कि उसके पाँव में मोच निकल आती है। वो वहां पर ही बैठकर उस फाइल का पता लगाती है और उसको सही करने की कोशिश करती है। बहुत लेट हो चुका होता है तो दिखाते हैं कि गार्ड्स दरवाजा लॉक करके चले जाते हैं। अब गार्ड में जियांग यूचन बैठे होता है, अपने असिस्टेंट से सारी डिटेल्स ले रहा होता है और पूछने लगता है कि आंड्रा कहाँ है। तो उसको कहते हैं वो अभी तक काम करी। तो उसको कहता है गाड़ी तुरंत लेकर जाओ। अब जैसे ही अपना काम फिनिश कर लेती है, ये बाहर जाने लगती है तो ये देखती है कि मेन डोर लॉक हो चुका होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प भी मांग रही होती है। अब ये डर कर रोने लगती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग यूचन पहुंचता है और गार्ड से कहते हैं दरवाजा खोलो, क्या तुमने देखा नहीं था कोई अंदर है। तो वो कहता है मैंने नहीं देखा था। वो अंदर जाता है और जाकर प्रोटेक्ट करता है। आंड्रा जैसे ही देखती है जियांग यूचन के उसकी जान में जान आती है और उसको जोर से हक करती है और हक करके रोने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आए हो, अगर तुम ना आते तो मेरा क्या बनता। वहां पर वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी फिर वो उसको देखती है और उसको कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो उसको डांटने लगता है कि क्या तुम 3 साल की बच्ची हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि काम खत्म हो जाता है तो सबको जाना चाहिए, देर हो रही है, घर चलो। जैसे ही वो उसको लेके जा रहा था वो लंगड़ा के चल रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि तुम फिर से नाटक कर रही हो ना। तो उसको कहती है मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सही कर रही हूँ, मैं जा सकती हूँ। तभी वो उसको कहता है ये करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वहां पर ही उसको एहसास हो जाता है। वो उससे सॉरी करती है और उसको कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। तो वहां पर ही वो मान जाता है और वहां पर ही वो उसके करीब होती है। तो वो उसको गोद में उठाता है कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। तो वो हंसने लगती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही आंड्रा जॉब पर जाती है तो वो मिस्टर वैंग के साथ खेलने की कोशिश करती है। उसको कहती है क्या वाकई तुम मुझे पसंद करते हो। वो टर्की टाइप होता है। वो उसको कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मिसेस वैंग पीछे से आ जाती है और अपने हस्बैंड का कान खींचती है और उसको कहती है घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। वहां पर ही वो आंड्रा को भी बुरा भला कहते हैं और उसको मिस्टर्स कहकर कहने लगती है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम कंपनी का माहौल खराब कर रही हो। वहां पर ही वो मैनेजर को भी शिकायत लगा रही होती है। तो दिखाते हैं आंड्रा उसको थप्पड़ लगाती है। तो मिसेस वैंग मैनेजर से कहने लगती है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया है, इसको यहाँ से निकाल दो। गार्ड्स वगैरह को भी बुलाती है कि इस लड़की को धक्का मार के निकालो, उसने मुझ पे हाथ उठाया है।
गार्ड्स वगैरह जैसे ही आंद्रा को देखते हैं वो समझ जाती है तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो मिसेस वैंग को गुस्सा आता है, तो वो मिस्टर वैंग को कहने लगती है कि अगर तुमने इसको यहाँ से धक्का मार के ना निकाला तो मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूंगी। वो इसको निकालने जा रहा होता है, वहां पर ही जियांग यूचन आते हैं और कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ को कौन बुली कर रहा है। तो जैसी मैनेजर ये नाम सुनती है तो वो अपने आप को मारने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं इसको क्यों सब परेशान कर रहे हैं। तो मिसेस वैंग कहने लगती है ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो तुम्हारी मिस्ट्रेस है, मैंने तो ये सुना था। तो फिर वो उसको कहने लगता है कौन मेरी वाइफ है, कौन मिस्ट्रेस है, जो मेरी वाइफ को बुली करेगा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर रही थी। तो आंद्रा कहती है कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं सीड्यूस करूँ, मेरा हस्बैंड खुद इतना हैंडसम है, मैं इसको सीड्यूस क्यों करूंगी। तभी वो दोनों जाने लग रहे होते तो आंद्रा कहती है कि तुम लोगों का खेल अब खत्म नहीं हुआ है, तुम जा नहीं सकते। वहां पर ही वो इनको लीगल नोटिस दिखा देती है कि तो तुम लोगों ने फ्रॉड किया, तुम पकड़े जाओगे। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब आंद्रा अपना काम कर रही थी तो मिस्टर वैंग उसके पास जाते हैं और इससे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि जियांग यूचन को हम इस कंपनी से निकालकर हम एक खो सकते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो एक जमीन में फ्रॉड के सिलसिले में हम इसको फंसा सकते हैं। तो ये नाटक कर रही होती है और इसके साथ मिलने का दावा भी कर रही होती है। वहां पर ही वो रिकॉर्डेड को ऑन कर लेती है। अब वो जो कुछ बोल रहा होता है ये रिकॉर्डेड में कर लेती है, तभी वो ये सब कुछ बता लेती है। तो दिखाते हैं मिसेस वैंग मान नहीं रही होती और वहां पर ही मिस्टर वैंग कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो उसको कहती है हाँ मेरे पास प्रूफ है। तो वो सारा रिकॉर्डेड जो इसने किया होता है वो सुना देती है। वहां पर वो हैरान होने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपने फादर की कुछ ढोंग रचाने की कोशिश करती है कि मेरे फादर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो जियांग यूचन उसको कहने लगता है कि ये बात तुम अपने अपने फादर से जाकर पूछ लेना, लेकिन फिलहाल जो तुम लोगों ने ये कांड किया है तुम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और इनको धक्का देकर वहां से निकाल देता है। उनके जाने के बाद वो आंद्रा का थैंक्स करता है कि तुमने सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके। तो उसको कहती है कि मीन्स कि अब तुम मुझसे राजी हो गए। तो उसको कहता है कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तभी फिर वो रोमांटिक अंदाज में उसके करीब होने लग रहा होता है कि पीछे से असिस्टेंट आकर इनको कुछ कहने लगता है। तो जियांग यूचन कहता है अब क्या हो गया। तभी वो कहता है कि आप लोगों ने जो डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ था उसकी डेट आज लास्ट है और 12 बजे से पहले आपको जाना होगा, वरना ऑटोमेटिक आप लोगों की डाइवोर्स हो जाएगी। जिसे सुनकर ये लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमें जाना होगा, हम इस तरह नहीं कर सकते, हमें फिर से ग्रैंड वेडिंग करनी होगी। और वो तुरंत वहां से भागते। इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।